ठीक है, तो ये है IIT JAM फिजिक्स 2025 का क्वेश्चन नंबर 23 और ये हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग को क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हम लोग को दिया गया है कि एक सरफेस करंट डेंसिटी दिया गया है K, जो कि दिया गया है AE⁻⁻y, और ये दिया गया है कि हम लोग के पास एक स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप थिन है, क्योंकि जब हम लोग सरफेस करंट डेंसिटी डिस्कस करते हैं एक थिन स्ट्रिप के ऊपर, तो एज्यूमेबली हम उसको थिन लेके ही चलते हैं, ताकि बाकी के मतलब ये सॉर्ट ऑफ एक एजम्पशन है, एक आइडियल एजम्पशन सोच सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज़ है। जब हम लोग करंट डेंसिटी सरफेस करंट पढ़ते हैं तो ये हम लोग को एज एन एजम्पशन दिया जाता है, ताकि हम लोग का प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल दिखे, थोड़ा आइडियल कंडीशंस में दिखे। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है कि ये y=0 से y=b तक ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, सरफेस करंट डेंसिटी यहाँ पे दिया गया है। हम लोग को पूछा जा रहा है कि एसोसिएटेड करंट सरफेस पे कितना होगा। तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि एसोसिएटेड सरफेस करंट क्या होने वाला है। ठीक है, हम लोग को ये इजीली दिख रहा है कि स्ट्रिप सिर्फ y एक्सिस पे है। ठीक है, और हम लोग को पता है कि अगर मेरा टोटल सरफेस करंट I है, तो देन I मेरा निकलता है ऑन इंटीग्रेटिंग द करंट डेंसिटी विच इज गिवन अलॉन्ग द सरफेस अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑन विच द प्लेट इज देयर। तो प्लेट का जो डायरेक्शन है, मतलब प्लेस का जो वेरिंग डायरेक्शन है, जो कि यहाँ पे इजीली दिख रहा है कि y एक्सिस के अलॉन्ग है, कहाँ से कहाँ तक है, y=0 से y=b तक है, तो उसी डायरेक्शन में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अलॉन्ग दैट वेरी एक्सिस जो कि y है। किसको इंटीग्रेट करेंगे, करंट डेंसिटी को इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा सरफेस करंट। और बस यही हम लोग को सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसी को बस सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to b a टाइम्स e⁻⁻y dy। तो ये को बाहर ले लूँगा, इंटीग्रेशन 0 to b e⁻⁻y dy। तो मेरा ये कितना आने वाला है, तो ये बना है a माइनस e⁻⁻y इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to b। तो ये बन रहा है मेरा 1 माइनस e⁻⁻b, ये बन रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा।